हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स खत्म किए हुए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो 3 चैप्टर्स देखें ताकि आप भी उस टाइमलाइन को फॉलो कर सकें जिस टाइमलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं। हमने 3rd चैप्टर में द माइटी चोलास के बारे में बात किया। हमने बात किया किस तरीके से माइटी चोलास के ज़माने में या फिर उनके कार्यकाल में नेवल एक्सपीडिशंस बहुत ज़्यादा थे। इंडिया का इन्फ्लुएंस साउथ एशिया तक था और ट्रेड जो था वो चाइना तक पहुँच चुका था। हमने देखा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चोला के ज़माने में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमने डिक्लाइन के वक्त देखा कि किस तरीके से होयसालास जो थे वो डोमिनेट करने लग रहे थे साउथ को। आज के हम इस चैप्टर में वन ऑफ द 2 इंपॉर्टेंट मिडिवल इंडियन हिस्ट्रीज के जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है काकतिया और होयसला, उनके बारे में बात करेंगे। ये दोनों भी साउथ के जो थे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज माने जाते हैं। तो आइए आज इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले काकतीय डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। तो हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट है इनके कार्यकाल को लेकर, लेकिन ज़्यादातर अग्रीमेंट जो है वो 1163 एडी से लेकर 1323 एडी तक है। काकतीय डायनेस्टी वॉज अ साउथ इंडियन डायनेस्टी हुज कैपिटल वॉज ओरोगल्लू नोन एज वरंगल, जो कि आज के ज़माने के तेलंगाना के एरिया में है। आज भी जो है वरंगल वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस है तेलंगाना में। इट वॉज इवेंचुअली कॉन्क्वर्ड बाय दिल्ली सल्तनत। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में बात करेंगे। तो काकतीय डायनेस्टी का कैपिटल जो था वो वरंगल था। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये उसी काकतीय डायनेस्टी के रिमेन्स में से था जो वरंगल के जो आसपास के एरिया में आपको आज के ज़माने में देखने को मिलेगा। Their origin is much debated and Kakatiya rulers traced their ancestry to a legendary chief or ruler named दुर्जया। दरअसल हमें दुर्जया के बारे में पता नहीं है। हिस्टोरियंस भी बड़ी मुश्किल से इनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काकतीय के रूलर्स खुद को जो है इन दुर्जया से ज़्यादातर अपनी एंसेस्ट्री ट्रेस करते हैं। जैसा कि हम मुगल्स के बारे में जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से तैमूरिड डायनेस्टी को जो है मुगल्स अपना लीनियज ट्रेस करते थे। तो काकतीय डायनेस्टी भी इसी लेजेंडरी चीफ से जो है अपनी एंसेस्ट्री ट्रेस करते हैं। अ फ्यू कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस ऑफ काकतीय फैमिली डिस्क्राइब देम बिलोंगिंग टू द क्षत्रिय वर्ना। दरअसल डिबेट हमें यहाँ पर भी मिलता है क्योंकि चंद काकतीय रूलर जो थे वो खुद को शूद्रास भी कहते थे। तो हम आगे के स्लाइड्स में इस डिबेट के बारे में बात करेंगे। तो चंद कॉपर प्लेट के इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिलते हैं वो तो ये कहते हैं काकतीय क्षत्रिय थे। इससे एक बात तो जाहिर सी है कि हिंदुइज्म डोमिनेट करता था। द मोटुपल्ली इंस्क्रिप्शंस ऑफ गणपति देवा काउंट्स लेजेंडरी सोलर डायनेस्टी किंग सच एज रामा अमॉन्ग द एंसेस्टर्स ऑफ दुर्जया। तो दुर्जया जो कि ज़्यादातर पता नहीं हमें इनके बारे में, लेजेंडरी चीफ थे। तो वो लेजेंडरी चीफ को गणपति देवा अपने इंस्क्रिप्शन में कहते हैं कि वो श्री रामा जो कि हिंदू डाइटी हैं उनसे ट्रेस किया जाता है इनका लीनियज। तो ये थी चंद बातें काकतीय के ओरिजिन के बारे में। प्रतापरुद्रा द फर्स्ट, मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ काकतीय वाज प्रतापरुद्रा द फर्स्ट। इनका टाइम फ्रेम जो है वो 1158 से लेकर 1195 एडी तक है। ऑल्सो नोन एज रुद्रदेवा, ही सक्सीडेड प्रोला द सेकेंड, द लास्ट चालुक्यन वेसल टू ओवरथ्रो देम एंड एस्टेब्लिश द न्यू डायनेस्टी। दरअसल काकतीयास जो थे वो फ्यूडलिस्टिक लैंडलॉर्ड्स थे। वो एक दरअसल वेजल थे चालुक्यस का, चालुक्यस ऑफ कल्याणी का। तो प्रोला द सेकेंड जो थे वो आखिरी वेजल थे चालुक्य के जिन्होंने एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश की हुई थी। तो प्रोला को सक्सीड करने वाले रुद्रदेवा थे, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट। वेल नोन फॉर हिज टेरिटोरियल एक्सटेंशन, ही डिफीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ नेबरिंग प्रिंस एंड 4 किंग्स ऑफ तेलुगु चोला रीजन। तो तेलुगु चोला यानी कि उस ज़माने के आंध्रा के रीजन में चोला की इस डायनेस्टी बहुत ही पावरफुल और प्रोमिनेंट मानी जाती थी। तो उन्होंने आसपास के जितने भी प्रिंसेस और इंपॉर्टेंट किंग्स थे उन्हें हराया था। और रुद्रदेवा या फिर प्रतापरुद्रा द फर्स्ट ने टेरिटोरियल एक्सटेंड बढ़ाया हुआ था काकतीयस का। It was during his reign in 1163 the Kakatiyas declared an end to their status as feudatory chief of Chalukyas। तो ये इन्हीं के कार्यकाल में था जब काकतीय ने अपना इंडिपेंडेंट असर्ट किया और कहा कि वी आर नो मोर फ्यूडलिस्टिक चीफ्स, वी आर टोटली द रूलर्स। दिस प्रोक्लेमेशन इज सिग्निफिकेंट एज अंटिल द कन्नड़ा डोमिनेटेड बट नाउ इट वॉज तेलुगु द लैंग्वेज ऑफ काकतीयास। तो अब तक जो था वो कन्नड़ा यानी कि कल्याणी के जो चालुक्यास थे उनके नीचे काम कर रहे थे काकतीयास। तो वहाँ पर ज़्यादातर कन्नड़ा डोमिनेट करता था, लेकिन अब काकतीयास जो थे वो तेलुगु के थे। तो तेलुगु लैंग्वेज जो है वो डोमिनेट करना शुरू करता है। ड्यूरिंग लास्ट ईयर्स ही केम इन कन्फ्लिक्ट विथ सियोनास यादवास ऑफ देवगिरी विच रिजल्टेड इन हिज डिफीट एंड डेथ। तो ये थे प्रतापरुद्रा द फर्स्ट।
The next to come on scene was Ganapati Deva 1199 to 1262 AD, who won back the lost territories to Kakatiyas. जिस तरीके से प्रतापरुद्र द फर्स्ट ने आखिरी ज़माने में सेनास के आगे उनकी हार हुई और डिफीट हुई, तो चंद टेरिटरीज जो थे वो आसपास बढ़ चुके थे, तो गणपति देवा ने उन सभी टेरिटरीज को फिर से जीता हुआ था. He further went ahead and brought the fertile Godavari lands of Deccan under his dynasty. तो आज के ज़्यादातर तेलुगु लैंड्स जो आंध्र और तेलंगाना में है डेक्कन के एरिया में, उस सभी टेरिटोरियल एक्सटेंट को वो अपने रूल में लाते हैं. फॉलोड हिम वॉज हिज एबल डॉटर रुद्रम्मा देवी, जो बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादातर वुमेन जो है वो रूलर्स नहीं हुआ करती थी, एक्सेप्शन टू फ्यू, जैसा कि रजिया सुल्ताना, जिनके बारे में हम दिल्ली सल्तनत में बात करेंगे. तो रुद्रम्मा देवी एक्चुअली बिकेम द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया. In 1232 AD, under whose reign the famous Italian traveler Marco Polo visited in India. हमने एंशियंट हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स के बारे में बात किया है. मेगिस्तीनीज के बारे में, फाहियन के बारे में हमने बात किया, हमने ह्यूएनसांग के बारे में बात किया. तो मार्को पोलो जो थे वो इटालियन ट्रैवलर थे जो रुद्रम्मा देवी के कार्यकाल में आते हैं. She is considered to be one of the most able and one of the most significant rulers of Kakatiya dynasty. Married to Eastern Chalukya's prince, she had no children and abdicated the throne in favor of her grandson Prataparudra II. तो इन्हें कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन इनकी शादी जो थी वो ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ विंगी के एक प्रिंस से हुई थी. तो इन्होंने अपने ग्रैंडसन मोस्ट प्रॉबली उन्हीं के लीनिएज में जो कि सबसे एफिशिएंट हुआ था, तो उनके लिए जो है उन्होंने अपना थ्रोन abdicate किया हुआ था. Succeeded her was Prataparudra II in 1289 AD. He got defeated and eventually killed in tussle 1323 AD in hands of expansionist Alauddin Khilji. तो अलाउद्दीन खिलजी सीन पर आ जाते हैं, जहाँ पर मलिक कफूर जो कि इनके इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर जो थे वो उनके हाथ में प्रतापरुद्रा. इनिशियली प्रतापरुद्रा जो थे वो बहुत ही पावरफुल माने जाते थे, लेकिन बाद में मलिक कफूर की जो पार थी मिलिट्री की, उनके आगे अपने घुटने टेक देते हैं. तो इन द हैंड्स ऑफ एक्सपेंशनिस्ट अलाउद्दीन खिलजी उनकी मौत होती है, उनकी डिफीट होती है. His defeat is seen as most significant as this paves way for the Islamic rule to the Deccan. सोसाइटी एंड रिलीजन. आइए सोसाइटी और रिलीजन के बारे में बात करते हैं काकतिया के ज़माने में. दो हिंदुइज्म प्रिवेल्ड एट टॉप, बट हिस्टोरियंस कंसिडर्ड दैट कास्ट सिस्टम वाज इनसिग्निफिकेंट. भले ही ब्राह्मणिज्म डोमिनेट क्यों ना किया करता हो, शास्त्रास वगैरह ज़्यादातर इस्तेमाल क्यों ना किया करते हो, लेकिन कास्ट सिस्टम जो है वो इनसिग्निफिकेंट था. जो 4 डिविजन्स थे वर्नास के, वो महज एक सोशल स्टेटस की तरह देखा जाते थे. इनसे ज़्यादा इनका कोई प्रोविजंस नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमने देखा पहले स्लाइड्स में कि किस तरीके से चंद काकतिया रूलर जो थे खुद को शूद्रा से भी आइडेंटिफाई किया करते थे. लेकिन एक प्रोमिनेंट फीचर जो काकतिया सोसाइटी का था वो ये था कि बर्थ ऑफ अ नंबर ऑफ जातीज, यानी कि प्रोफेशंस और कम्युनिटीज़ पर जो है वो ज़्यादातर कम्युनिटीज़ एमर्ज होने लगती हैं, जातीज जिन्हें हम कहते हैं. एनीवन रिगार्डलेस ऑफ बर्थ कुड अक्वायर द नायका टाइटल टू डोनेट वॉरियर स्टेटस एंड दे डिड दिस. नायकास जो थे दरअसल उस वक्त के वॉरियर क्लैन माना जाता था, बहुत ही प्रोमिनेंट फ्यूडलिस्टिक लैंडलॉर्ड्स माने जाते थे. तो रिगार्डलेस ऑफ बर्थ कोई भी जो था वो जो पावरफुल हुआ करता था, वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आए, चाहे वो एक फार्मर हो या फिर एक ट्रेडर क्यों ना हो, तो वो नायका का टाइटल अज्यूम किया करता था. इवन द काकतिया किंग्स फ्यूअर टाइम्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स टू बी शूद्रस, जैसा कि हमने पहले भी कहा. वेल फ्यू हिस्टोरियंस बिलीव दैट मेनी काकतिया चीफ्स वर फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म. तो रूलर्स ज़्यादातर हिंदुइज्म फॉलो करते थे, लेकिन चीफ्स जो ज़्यादातर हुआ करते थे वो जैनिज्म को पैट्रोनेज देते थे. लेकिन हिंदुइज्म ही था जो ज़्यादातर प्रोमिनेट या फिर डोमिनेट किया करता था सीन को. द नेक्सस ऑफ पॉलिटिक्स एंड मिलिटरी वॉज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एरा, and the Kakatiya recruitment of peasants into military did much to create a new warrior class. हमने चोला के ज़माने में ही देखा था कि एक वेल्लेलार्स जो कम्युनिटी है वो ज़्यादातर प्रोमिनेंट आती है. मिलिट्री या फिर आर्मी के लिए भी उस कम्युनिटी से रिक्रूट किया जाता है, लेकिन एक बहुत ही बड़े पैमाने पर उस पेजेंट क्लास को डेवलप करने और फिर उन्हें एक अच्छा खासा एक वॉरियर का दर्जा देने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो काकतिया किंग्स को ही जाता है. तो आइए चोला के आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बारे में जानते हैं. Telugu flourished where great literary works took place on both the epics of Ramayana and Mahabharata. तो रामायण और महाभारत के मैथोलॉजिक एपिक्स पर जो है वो ज़्यादातर काम किया गया था. तिक्कना जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट तेलुगु ऑथर हैं, पोएट हैं, वो ही राइट्स निर्वचनोत्तर रामायणा एंड गोना बुद्धा रेड्डी ऑथर्ड रंगनाथ रामायणा एंड आंध्र महाभारत ऑफ नन्नया भट्टू ऑफ 11th AD वॉज कंप्लीटेड अंडर द रीन ऑफ गणपति देवा. तो काकतियास के कार्यकाल में लिटरेरी वर्क बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट था. तिक्कना जैसे इंपॉर्टेंट ऑथर्स उनके ज़माने में हुआ करते थे जो कि रामायणा पर अपना एक एपिक ट्रांसलेशन देते हैं, अपनी कमेंट्री देते हैं. गोना बुद्धा रेड्डी जैसे एक बहुत ही
एक फ्यूडलिस्टिक लैंडलॉर्ड और ऑथर भी जो है वो रंगनाथ रामायण लिखते हैं। और नन्नया भट्टू जो कि 11th सेंचुरी में जिन्होंने आंध्र महाभारतम स्टार्ट किया हुआ था, वो गणपति देवा के ज़माने में ख़त्म किया जाता है। नन्नया भट्टू का ये आंध्र महाभारतम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लिटरेरी वर्क्स इन तेलुगु एवर टू हैव बीन रिटन। The Kakatiyas are most prominent for construction of tanks for water storage for irrigation and drinking purposes। हमने चोला के बारे में भी जब बात किया, हमने कहा कि किस तरीके से राजेंद्र चोला ने गंगैकोंडा चोलापुरम में इरिगेशन के लिए वाटर टैंक्स बनाए हुए थे। तो ज़्यादातर काकतीयास आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टैंक्स, क्योंकि आज भी तेलंगाना में इनके बनाए हुए कई ज़्यादातर टैंक्स जो है वो सर्वाइव करते हैं और आज भी वहाँ से वाटर लिया जाता है। द 1000 पिलर टेम्पल एंड रामप्पा टेम्पल नियर वरंगल आर फेमस। ये पिक्चर दरअसल 1000 पिलर टेम्पल्स की है जो कि वरंगल के पास है। तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मास्टर पीस। होयसला, तो आइए काकतीय ख़त्म हो गए, होयसला एम्पायर के बारे में बात करते हैं। तो आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जितना भी डेक्कन का साउथ का डीप साउथ का जो एरिया था, ये होयसला एम्पायर था। तो यहाँ पर डेक्कन के आंध्र और तेलंगाना के एरिया में काकतीयास जो है वो डोमिनेट किया करते थे। आइए होयसला एम्पायर के बारे में बात करते हैं। A Kannadiga power that ruled South India during 1026 to 1343 AD. Their real home lay in hilly tracts of the northwest of गंगावाड़ी region। तो गंगावाड़ी जो कि मैसूर के यहाँ के रीजन में जो है वो कनाडा ओरिजिन के थे होयसला एम्पायर। In 12th century, taking advantage of the constant warfare between Western Chalukyan Empire and Kalachoris of Kalyani, they annexed areas of present-day Karnataka and fertile areas north of Kaveri Delta in the present-day Tamil Nadu। तो ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा चलता था, यहाँ पर बैटल हुआ करता था वेस्टर्न चालुक्यास और कालाचोरिस ऑफ चालुक्यास, यानी कि दो अलग अलग जो छोटे डायनेस्टीज हुआ करते थे उनके बीच। तो उनके बीच कॉन्स्टेंट वॉरफेयर को देखकर होयसलास ने इस पूरे एरिया को अपने राज्य में बदला लिया हुआ था। अपना टेरिटोरियल एक्सटेंट यहाँ तक उन्होंने बढ़ा लिया हुआ था कि कावेरी यानी कि तमिलनाडु के एरिया में भी वो पहुँच जाते हैं। द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई साला, ऑल्सो नोन एज नृपकामा। The most significant was Vishnuvardhana, who annexed the Chola province of Gangavadi and broke away entirely from Chalukyan domination। तो विष्णुवर्धना जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे होयसला डायनेस्टी के, जिन्होंने चालुक्य प्रोविंस जो कि यहाँ का गंगावाड़ी का एरिया था उसे अपने अंदर ले लिया हुआ था और चालुक्यन डोमिनेशन को भी उन्होंने ख़त्म किया हुआ था। हमने पिछले लेसन में जब चोला के बारे में बात किया तो बात किया किस तरीके से होयसला एम्पायर वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फॉर द डिक्लाइन ऑफ चोलास। तो वो यही विष्णुवर्धना के ज़माने से शुरू होता है। आर्किटेक्चर, वन ऑफ द मेन रीज़न क्यों आज भी जो होयसला को याद किया जाता है इज़ बिकॉज ऑफ देयर आर्किटेक्चर। ज़्यादातर वो पावरफुल तो हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि मिलिट्री माइट उनका ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन आर्किटेक्चरल फ्लरिशमेंट जो उनके ज़माने में है वो आज भी मास्टरपीस माना जाता है। द मेन रीज़न वाई होयसलास आर रिमेंबर्ड इज़ बिकॉज ऑफ देयर आर्किटेक्चर। होयसला टेम्पल्स इन मेनी केसेस वर डबल, दैट इज़ ऑल एसेंशियल पार्ट्स वर डुप्लीकेटेड। आप इस मास्टरपीस को देख सकते हैं कि कितना इंट्रिकेट वर्क किया गया है जालीस का। यहाँ पर जिस तरीके से ये फिगराइन बनाया गया है, देखिए कितना जो है स्कल्पचर ने मेहनत लगाई हुई है। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट पार्ट ये है कि इसका एक और डुप्लीकेट भी है। बनाने वाला आर्किटेक्चर एक ही है, लेकिन उसके स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर्स जो है वो दो आइडेंटिकल इतने हुआ करते थे कि आप फ़र्क नहीं बता सकते थे दोनों के बीच। जहाँ पर एक ही मास्टरपीस बनाने में बहुत ही मुश्किल होती थी, तो होयसला ने इस मास्टरी को हासिल किया हुआ था कि वो दो बना लेते थे एट अ टाइम। देयर स्टाइल वॉज कर्नाटका द्रविडिया एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल द्रविडिया। जब साउथ में चोला या फिर काकतिया जो अलग अलग जो द्रविडियन स्टाइल्स इस्तेमाल करते थे, वहाँ पर कर्नाटका द्रविडियन स्टाइल जो है वो ज़्यादातर प्रोमिनेंट होता है होयसला में। दरअसल ये इंट्रिकेट वर्क जो है ज़्यादातर ये माइन्यूट डिटेलिंग वो अपने शिखरा और गोपुरम्स पे भी इस्तेमाल किया करते थे। तो कर्नाटक द्रविडियन स्टाइल यहीं से इमर्ज होता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट आर चन्नकेशव टेम्पल एट बेलूर एंड होयसलेश्वरम टेम्पल एट होलेबिड, विच अपीयर्स एज द वर्क ऑफ स्कल्पचर इटसेल्फ एंड नॉट बिल्डर। यानी कि एक इंडिविजुअल आदमी का काम लगता है, स्कल्पचर का काम लगता है, नॉट एज अ बिल्डर। यानी कि किसी बिल्डर जो जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन करता है उस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देता, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का काम दिखाई देता है वहाँ पर। A feature of Hoysala temple architecture is its attention to exquisite detail and skilled craftsmanship। यानी कि आप देख सकते हैं सिर्फ एक मूर्ति है, लेकिन होयसला का आर्किटेक्चर इतना ग्रेट था कि पूरे टेम्पल पर वो इस तरीके का प्रोमिनेंट और एक्सक्यूजिट जो है वो आर्किटेक्चर बना सकते थे। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर्स ऑफ होयसला एम्पायर्स। सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आइए देखते हैं कि होयसला का सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था। Vaishnavism was prominent and Lingayatism dominated।
दरअसल लिंगायतिज्म जो था वो 12th सेंचुरी में ज़्यादातर वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी के जो कार्यकाल में है वो प्रोमिनेंट होता है। दरअसल बसवेश्वरा जो थे वो लिंगायतिज्म के प्रोपोनेंट थे, तो लिंगायतिज्म डोमिनेट करने लगता है इस ज़माने में, वैष्णविज्म भी डोमिनेट करता है। The decline of Buddhism in South India began in 8th century with the spread of Adi Shankara's Advaita Vedanta. The same trend followed here. यानी कि सिंगल हैंडेडली जो है वो हिंदुइज्म डोमिनेट करता था। बुद्धिज़्म ज़्यादातर साउथ इंडिया में गायब होने का वन ऑफ द मोस्ट रीज़न भी यही था, क्योंकि रॉयल पैट्रोनेज उसे नहीं मिलता था। आदि शंकरा जैसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो 8th सेंचुरी में अपने अद्वैता के वेदांता को स्प्रेड करते थे, तो बहुत ही कम बचता था बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। Status of women varied, where Queen Uma Devi's administration of Hulebedu in the absence of Veera Ballala II during his long military campaigns in North Territory is significant. तो वीरा बल्लाला दरअसल एक prominent king थे। जिस तरीके से विष्णुवर्धना के बारे में हमने बात किया, तो वीरा बल्लाला ने भी कई मिलिट्री एक्सपेडिशंस के साथ उन्होंने कैंपेन्स के लिए नॉर्थ इंडिया में गए हुए थे। तो उस वक्त उनकी क्वीन उमा देवी जो थी वो कार्यकाल संभाला करती थी। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो देता है कि वुमेन का स्टेटस वो सेम नहीं हुआ करता था, यानी कि पूरे वुमेन एक ही तरीके से डील नहीं किया करते थे। वुमेन का स्टेटस ज़्यादातर वो सबजुडिकेट था, सबड्यूज था, मेन को लेकर उन्हें एक बार स्टेटस नहीं दिया जाता था। लेकिन रेयर केसेस जैसे कि उमा देवी के हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। In administration, senior ministers were called Panchapradhans, dominated, and Dandanayakas were in charge of armies, and the Chief Justice of Hoysala Court was Dharmadhikari. तो एक बहुत ही अच्छा कार्व्ड आउट एक मिनिस्ट्री आप कह सकते हैं, कैबिनेट आप कह सकते हैं, जो कि होयसला किंगडम का एक पार्ट हुआ करता था। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस नेम्ड नाडु, विषया, कंपाना एंड देशा। तो बहुत ही अच्छे उन्होंने डिविजन्स भी किए हुए थे, टेरिटोरियल डिविजन्स फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन, लिस्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ जियोग्राफिकल साइज। तो नाडु, विषया, कंपाना एंड देशा। तो नाडु सबसे बड़ा होता था, फॉलोड बाय विषया, देन कंपाना एंड देन देशा, जो कि विलेज के टेरिटोरी हुआ करती थी। डिक्लाइन, तो आइए देखते हैं कि काकतिया और होयसला का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ था। बोथ काकतिया एंड होयसला फेस द ऑनस्लॉट ऑफ दिल्ली सल्तनत। मलिक कफूर हुआ करते थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के एक मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने साउथ में आया हुआ था और धूम मचाया हुआ था। तो काकतिया और होयसला उन्हीं के ऑनस्लॉट का एक फेस कर रहे थे, बिटर ट्रूथ। In 310 AD, the commanders of Sultan Alauddin Khilji had invaded the Deccan, devastating most of the countries. By 1318, Devagiri was occupied by Sultan of Delhi, and by 1336, almost all Hindu kingdoms of South, except the Hoysala Empire, was annexed to Delhi Sultanate. काकतियास को उन्होंने पूरा सबड्यू किया हुआ था, एनेक्स किया हुआ था। प्रतापरुद्रा द सेकंड की मौत के बाद तो काकतिया जो है हमें सीन पर दिखाई नहीं देते, लेकिन होयसलास जो है वो बच जाते हैं। वीरा बल्लाला जो है उनके एक रूलर जो है वो बच जाते हैं। द लास्ट होयसला रूलर वीरा बल्लाला द थर्ड कैंपेन्ड अगेंस्ट द मुस्लिम्स। तो वीरा बल्लाला ने बहुत ही कैंपेन किए इनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने होयसला के एम्पायर को हरा तो दिया था, लेकिन उसे एनेक्स नहीं किया हुआ था दिल्ली सल्तनत वालों ने। तो ही फॉट अ लार्ज अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड मुस्लिम रूल। He made Tiruvannamalai as his new capital and founded another capital at the banks of river Tungabhadra and Hosanapeta, where his able commanders Harihara and Bukkaraya, popularly known as and Hakka and Bukka, founded the Vijayanagara Empire in 1336 AD. तो वीरा बल्लाला ने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया और दरअसल तुंगाभद्रा के हॉस्पेट के एरिया में जो है इन्होंने ज़्यादातर अपने कैपिटल को रखा हुआ था, वेर विजयनगरा एम्पायर के एबल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि हरिहरा और बुक्कराया, जो कि आगे जाकर विजयनगरा एम्पायर को इस्टेब्लिश करने वाले हैं, वो इसी वीरा बल्लाला के कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, मिनिस्टर्स हुआ करते थे। हम जब विजयनगरा के बारे में बात करेंगे तो हरिहरा और बुक्कराया के बारे में वहाँ पर हम बात करेंगे। तो ये थी चंद बातें काकतिया और होयसला के बारे में, उनकी सोसाइटी, लिटरेचर और उनके डिक्लाइन के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।